हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट की आंसर की आने वाली, उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट। ऊपर आई बटन दबा के वहां पे मैम ने एक वीडियो बनाई है और उसमें डिटेल में बताया कि कब आंसर की आ सकते और कब रिजल्ट आ सकता है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। और हां, काउंसलिंग के दौरान एक शब्द तुमको बार बार मिलेगा, ईएसआईसी। ईएसआईसी कोटा की बार बार जिक्र आएगा। जैसे कि एक ब्राउजर, इस ब्राउजर में आप देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ देखो ईएसआईसी डेंटल, यहां पे लिखा हुआ ईएसआईसी डेंटल। तो वर्ड ईएसआईसी का मतलब क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि मैं इसका लाभ क्यों नहीं ले सकता हूं। तो आओ बताता हूं कि किसको इसका फायदा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अच्छा, वीडियो स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। कट ऑफ भी बताऊंगा, कॉलेज भी बताऊंगा, सीट भी बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा, बस ध्यान से सुनना। देखो, ईएसआई की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ठीक है, नहीं निगम आ गया तो इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। ईएसआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्कीम चलाती है, ईएसआईसी। ठीक है, नहीं ईएसआई एक स्कीम चलती, मैंने ये लिखा हुआ कि ईएसआई इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। ये एक इंश्योरेंस स्कीम चलाती है। ये इंश्योरेंस स्कीम किसको मिल सकती है, इसके फायदे क्या है वो भी बताता हूं, ध्यान सुनो। दिस स्कीम बेसिकली प्रोवाइड मेडिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो दो चीजें, दो मदद करता है। एक तो मेडिकल के फॉर्म में मदद कर रहा है, यानी अगर कोई बीमार है उसकी हेल्प करेगा। दूसरा, फाइनेंशियल फॉर्म में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, नहीं किनको? टू द एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, किसी एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को। अब ये क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? ये असिस्टेंस एम्प्लॉय को तब प्रोवाइड करेगा व्हेन एन एम्प्लॉय इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए, किस वजह से? हो सकता है वो बीमार हो सकता है कोई परेशानी हो। ठीक, ड्यू टू सिकनेस, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, या तो कोई इंजरी होगी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, और मैटरनिटी, अगर मैटरनिटी में भी इसका फायदा मिलता है इस स्कीम का। अब ध्यान सुनना, द इंटेंट ऑफ ईएसआई लॉ इज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटेंड हेल्थ केयर बेनिफिट टू द लोअर वेज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, लोअर वेज ग्रुप एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंट एज दे आर इकोनॉमिकली वनरेबल टू हेल्थ इशू। ये मेनली उनको स्कीम मिलती है जिनकी जो टोटल ओवरऑल इनकम कम होती है, जो बहुत सारे खर्चे, मेडिकल खर्चे बेयर नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते हैं, तो उनको इस स्कीम का फायदा मिलता है। लोअर इनकम कितनी? लोअर इनकम ग्रुप एम्प्लॉयज आर द डिफाइंड अंडर द एक्ट एज दो हु अर्न लेस देन 21,000 ग्रॉस सैलरी, जिनकी सैलरी 21,000 रुपया है, ये बेनिफिट उनको ही मिलेगा। अगर एक सैलरी 21,000 से ऊपर है तब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात ध्यान सुनना, ठीक। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे बच्चे? अब इसमें इस तरह का कार्ड बनता है बेटा, इस तरह का ईएसआई जिसने करवा रखी होगी उसको इसका कार्ड मिलेगा। उसको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे, यानी किसी बीमारी में भी मदद मिलेगी, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसएबलमेंट बेनिफिट भी मिलेंगे, डिपेंडेंट बेनिफिट, मान लो अगर उसके बच्चों को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है कुछ देर के लिए तो उसका खर्चा भी देती है ये स्कीम, यानी कि सरकार उसका खर्चा भी उठाएगी। अगर वो बीमार है वो भी खर्चा उठाएगी, उसके बच्चों को पढ़ाई का खर्चा भी उठाने में मदद करती है। ये सारे बेनिफिट है ईएसआई स्कीम के हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन कवर होगा? ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। देखो, ईएसआई के अंदर एम्प्लॉय कवर होगा और उसकी फैमिली कवर होगी। फैमिली का मतलब क्या हुआ? फैमिली मीन्स ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ इंश्योर्ड पर्सन अंडर ईएसआई। इनमें से कोई भी हो सकता है। एक तो स्पाउस, स्पाउस का मतलब अगर वाइफ के नाम है तो पति को मिलेगा, पति के नाम है अगर ईएसआई स्कीम तो वाइफ को भी उसका फायदा मिलेगा। माइनर चाइल्ड, ये शब्द इंपॉर्टेंट, सारे चाइल्ड को नहीं, माइनर चाइल्ड को इसका फायदा मिलेगा। एडॉप्टेड चाइल्ड को फायदा मिलेगा। ए चाइल्ड हु इज रिसीविंग एजुकेशन टिल ही अटेन द एज ऑफ 21 ईयर, यानी अगर आपने 21 साल से ज्यादा एज हो गई है और अब अगर नीट की काउंसलिंग कराओगे तो ईएसआईसी का फायदा नहीं मिलने वाला। एन अनमैरिड डॉटर, ये इंपॉर्टेंट है, डॉटर की एज से कोई फर्क नहीं, डॉटर की चाहे 22 हो, 23 हो, 25 हो, चाहे 30 हो, अगर वो अनमैरिड है तो उसको फायदा मिलेगा। जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन उसको फायदा नहीं मिलेगा इस स्कीम का। ए चाइल्ड हु इज इन्फॉर्म्ड बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, अगर चिल्ड्रन के अंदर कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वेयर द एम्प्लॉयज अनमैरिड and his or her parents are not alive, a minor brother or sister who wholly depend upon the earning of the employer would also be considered as family member। अगर उसके माँ बाप नहीं है
तो उसके भाई बहन जो कि मतलब कि कजन हो वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखो कजन नहीं, मतलब कि अगर ए माइनर ब्रदर और सिस्टर हुल डिपेंड कर रहा है उसकी अर्निंग पे, वो भी इसका फायदा उठा सकता है। और देखो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इज सन इफ बीइंग एजुकेटेड अंटिल द एज ऑफ 21 ईयर, जबकि गर्ल के केस में वाइल इन द केस ऑफ डॉटर नाइदर एजुकेशन नॉर एज लिमिट ऑफ 21 ईयर इज एप्लीकेबल बट मैरिटल स्टेटस इज कंसीडर। यानी बेटे की एज अगर 21 साल है तब तक उसकी एजुकेशन में फायदा मिलेगा, लेकिन बेटी की जब तक शादी नहीं होगी तब तक उसको फायदा मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ आई कि कौन कौन इसके अंदर कवर होगा? आगे देखो, अब इसका ये होता कैसे? तो इसमें बच्चे जो लोग किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उस कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और जो भी उसके अंदर जॉब कर रहा है या काम कर रहा है उसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, तो वो इस स्कीम में अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकता है। अब उसको क्या पे करना पड़ेगा? तो द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज सेल्फ फाइनेंसिंग हेल्थ and social security scheme requiring a contribution of 4% of gross salary। 4% ग्रॉस सैलरी कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। यानी कंपनी पे करेगी उस जितनी भी सैलरी होगी उसका 4% कंपनी पे करेगी और 1% जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसको पे करना पड़ेगा। शेयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीगेशन टू 5% ऑफ ग्रॉस सैलरी द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। मंथली का 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहेगा, 4% कंपनी देगी और 1% देगा जो जॉब कर रहा है, जो काम कर रहा है। ठीक है नहीं? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 1% और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 4% होगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? मैं मेनली SIC ESIC MBBS के बच्चों के लिए मेडिकल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं, मैं इसकी बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, मेन बातें ही कवर कर रहा हूं। ठीक, अब बात करते हैं साहब हमको फायदा क्या मिलेगा? तो फायदा मिलता है बेटा, ESIC के अपने मेडिकल कॉलेजेज हैं, लगभग 11 मेडिकल कॉलेजेज हैं। उन 11 मेडिकल कॉलेजेज में इनका फायदा मिलता है। इस स्कीम का क्या फायदा मिलेगा आओ उस पर चर्चा करते हैं। बेटा जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो ESIC वालों का, जिनके माँ बाप ने ESIC की स्कीम ले रखी है, वो उनकी कंप्लीट काउंसलिंग MCC के थ्रू होगी, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू होगी। कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है DGHS है, यानी कि MCC है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये mcc.nic.in। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन के जो बच्चे हैं, यानी कि बेटा या बेटी, वो इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? कुछ नहीं करना है, MCC की वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंश्योर्ड पर्सन के वार्ड या बच्चे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? अब ध्यान सुना, अवेलेबल सीट्स आर वेरियस स्टेट्स विल बी पोल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड अलॉटेड, यानी इसकी कंप्लीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होती है। ठीक, द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फिलिंग ऑफ सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन विल बी एज अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल, ये बात इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC PH, ये जितने भी कोटे इनका सेंट्रल स्कीम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही इनका सर्टिफिकेट लगेगा। हो सकता है किसी स्टेट में कोई OBC हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC ना हो, तो ESIC के कॉलेज में भी उसे OBC नहीं माना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसके हिसाब से रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। और देखो थर्ड, कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट्स बेस्ड ऑन देयर मेरिट कम प्रेफरेंस ऑफ इंस्टीट्यूट through a centralized online counseling to be conducted by DGHS, ठीक है नहीं, for the seats allocated for wards of insurance person as per the schedule provided on the website। कह रहे हैं कि MCC में आपको कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल बाकी काउंसलिंग होती ऐसे ही काउंसलिंग करानी है, बस आपको वहां पे ESIC का ऑप्शन चूज करना है और आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द ESIC, ये बच्चे इनकी वेबसाइट एंड DGH वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर डिटेल। ठीक, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई नहीं है, एक क्राइटेरिया तो ये है कि भाई जो नीट के बच्चे के लिए वो तो है ही है। यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सीट्स allocated for wards of IP will have to fulfill following eligibility criteria। पहला, minimum eligibility criteria for admission will be as per MCC NTA NEET NMC DCI regulation। जो भी
एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप एप्लीकेंट मस्ट हैव वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योरेंस पर्सन सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि ESIC इशू करता है। ठीक, बाकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, एप्लीकेटिंग यूनिवर्सिटी, एप्लीकेटिंग मतलब ESIC के जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी, वहां जाके वहां पे भी विजिट करके देख सकते हैं। बाकी आपको दो क्राइटेरिया जरूर फुलफिल करने, एक तो जो सब कर रहे हैं, दूसरा आपके पास ESIC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। अब ESIC की वेबसाइट ये है बच्चे, www.esic.government.in। जब जाएंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसमें ऊपर ही लिखा हुआ भैया अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट। IP सर्टिफिकेट के लिए आपको यहां क्लिक करना है। फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 फॉर द एडमिशन टू MBBS BDS BSc नर्सिंग कोर्सेज फ्रॉम 3 मई टू 29 मई। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 3 से लेके 29 मई तक आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। अच्छा खासा टाइम दे रखा है, अभी भी वक्त है, जाओ बनवा लो अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वरना फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक, चलिए साहब, टोटल MBBS कॉलेजेस कितने ESIC के अंदर? 11 कॉलेजेस हैं बेटा, ये 11 कॉलेज हैं। पहला कॉलेज बच्चे ये देखो, कर्नाटका के अंदर 2 कॉलेजेस हैं, एक राजाजी नगर बेंगलुरु में, दूसरा गुलबर्गा कर्नाटका में। ठीक, 2 कर्नाटका में कॉलेजेस हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बच्चे 2 कॉलेज हैं, एक कोयम्बटूर में है और एक चेन्नई के अंदर। ठीक, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जोका के अंदर पड़ता है साहब, ठीक है नहीं, हरियाणा में फरीदाबाद में, हिमाचल प्रदेश में मंडी में है, और केरला के अंदर पेरीपल्ली के अंदर है, ठीक है नहीं, तेलंगाना के अंदर भी ये बच्चा सानात नगर, बिहार के अंदर बेहटा पटना के अंदर है, और राजस्थान में अलवर के अंदर है। तो ये टोटल 11 मेडिकल कॉलेज ESIC के अंदर आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है साहब, ये इनके अंदर नंबर ऑफ सीट्स है। अच्छा, इन कॉलेज के अंदर ओवरऑल सीट्स ज्यादा होती हैं, जिसके अंदर 15% तो ऑल इंडिया कोटा होता है और लगभग 50% स्टेट कोटा होता है, और 35% के आसपास ESIC कोटा होता है। जैसे आप देख सकते हो, बेंगलुरु के कॉलेज में IP कोटा यानी इंश्योर्ड पर्सन कोटा जो है उसकी 56 सीट्स हैं। ऐसे गुलबर्गा में 56 सीट्स हैं, चेन्नई वाले के अंदर 25 हैं, कोयम्बटूर में 20 हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर 65 हैं, हरियाणा में 43 हैं, हिमाचल प्रदेश के इस कॉलेज में 36 हैं, और केरला के अंदर 38 हैं, तेलंगाना के अंदर 43, बिहार के अंदर 35 और अलवर राजस्थान में 20 हैं। टोटल 437 सीट्स अवेलेबल हैं ESIC कोटा के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो, BDS का सिर्फ एक कॉलेज है, वो भी कर्नाटक के अंदर, ESIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका। टोटल 28 सीट्स IP यानी इंश्योर्ड पर्सन कोटा के लिए अवेलेबल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर फीस की बात करूं तो जो इसकी ट्यूशन फीस है बहुत कम, सिर्फ 24,000 है एक साल की, 24,000 रुपया एक साल की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी चार्जेस जो कि रिफंडेबल हैं वो 5,000 रुपया हैं। यूनिवर्सिटी चार्जेस जो होंगे वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से होंगे, कॉलेज डिसाइड करेगा, बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक, हॉस्टल मेस चार्जेस और उनकी जो सिक्योरिटी, मेस चार्जेस प्लस सिक्योरिटी, इनकी सिक्योरिटी भी लगती है बेटा। ठीक है, ये सब भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, कॉलेज ही डिसाइड करेंगे। और याद रखिएगा MBBS का कोर्स 4.5 साल का होता है, तो 4 साल तो यही फीस रहेगी और अगला आधा साल इसकी आधी फीस हो जाएगी। ठीक, और याद रखना 5,000 रुपया ये रिफंडेबल होता है। ठीक, अगर मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं, ESIC कट ऑफ, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 550 नंबर है बेटा। ये कट ऑफ 2023 की बता रहा हूं, साफ साफ लिख दे रहा हूं, ये कट ऑफ 2023 की है। ठीक, सिर्फ 550 नंबर गई थी। OBC कैटेगरी की 541 गई थी, EWS की 533, SC की 379, ST की 149, और ये इनकी रैंक। इस रैंक पे ये सारे कॉलेजेस मिले थे इन कैटेगरी के अंदर MBBS के लिए। क्या बात समझ में आई? चलिए साहब, तो ये सारी बातें थी ESIC की। मैंने मेन बातें बता दी, कितने कॉलेज हैं, कट ऑफ कितनी, फीस कितनी और कौन से लोग इसके लिए एप्लीकेबल। बहुत डिटेल में जानना हो तो आप उसकी वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहां सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करते रहो। एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोग यूट्यूब के अंदर प्रारंभ नाम से फ्री सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, हर चीज आपको मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी। इसके अलावा 11th 12th दोनों मिलेगा बेटा। ठीक है ना, 12th मॉर्निंग में चल रहा है, 11th इवनिंग के अंदर चल रहा है। इसके अलावा DPP भी प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहां DPP भी प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो ये सारे फीचर हम लोग आपको दे रहे हैं बच्चे, ठीक है नहीं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, डीपीपी और टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 3D लर्निंग वीडियोज भी आपको मिल रही, 3D के थ्रू हम चीजों को बहुत डिटेल में समझाते हैं, ठीक। इसके अलावा 11 12 दोनों चल रहा बेटा। डाउट के लिए और बता दूं, डाउट के लिए हमने बोर्ड्स बना रखे हैं, सेपरेट बोर्ड्स, और फैकल्टी खुद इसमें रिप्लाई करते हैं, आपका डाउट एक एक क्लियर करते हैं। आप ये बॉटनी का डाउट बोर्ड है, ये जूलॉजी का डाउट बोर्ड है, इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स का सबके अलग अलग डाउट बोर्ड है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि फिजिक्स का क्वेश्चन कहां पूछे, केमिस्ट्री का कहां। फिजिक्स का अलग बोर्ड, केमिस्ट्री का अलग, जियोलॉजी का अलग और बॉटनी का अलग। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, जाके क्लिक करके वहां पे तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सारी आपकी प्रारंभ की प्रिपरेशन की, मतलब पूरी प्रिपरेशन आपको सारी फ्री में मिल रही है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो जरूर कमेंट करना, और ESIC का आपको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा ये भी मेरे को बताना, ठीक है नहीं। थैंक यू।